इस वीडियो सीरीज में अपन क्या कर रहे हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चंस, एम्स के पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, इनको अपन सोल्व करते हैं। एक वीडियो में दो कॉन्सेप्ट और दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है ये, डिजोल्विंग 120 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम वाटर गिव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, इतना दे रखा है और मोलरिटी पूछा है। अब देखो डेंसिटी और मोलरिटी वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको मोलरिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन होता है उससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्ट के साथ में और एक फॉर्मूले से, वो दोनों चीजें सिखा दी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको निकालनी है मोलरिटी। क्या निकालना है उस पे काम किया करो पहले। मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर ml में लेते हो आप तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, वरना लेटर में ले लो। ठीक है, ओके सर। तो मोलरिटी निकालनी है, आपके पास सोल्यूट के मोल्स। पहली बात, सोल्यूट कौन सा है, यूरिया। इसके मोल्स कैसे निकाले, मोल्स ऑफ यूरिया। देखो यहां पे निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ यूरिया, वेट अपॉन मोलर मास। वेट 120 है, मोलर मास यूरिया का होता है 60। NH2CONH2 होता है। यूरिया क्या होता है, NH2CONH2, ये है यूरिया। ठीक है, इसका मोलर मास कितना होता है, 60 होता है। यहां से मोल निकल के आ जाएंगे 2 मोल। अब अपने को सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आपको एक चीज दे रखा है, देखो यूरिया का वेट दे रखा है और 100 ग्राम वाटर दे रखा है, यानी सोलवेंट का वेट दे रखा है। तो सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा, सोल्यूट का तो कितना दे रखा है 120 प्लस सोलवेंट कितना दे रखा है 1000 ग्राम, यानी 1120 ग्राम। ओके सर, ये सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब वॉल्यूम निकालते हैं सॉल्यूशन का। वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम निकाल लो, डेंसिटी बटा वो मास बटा डेंसिटी से। ठीक है सर, वॉल्यूम निकाल देंगे। मास कितना है 1120 अपॉन डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, देखो यहां पे 1.15 ग्राम। ठीक है सर, ये आपका ml में आ जाएगा और ये आ जाएगा लगभग 73.9 ml में। ठीक है सर, ये तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब मोलरिटी निकालनी थी ना तुम्हारे को। देखो सोल्यूट के मोल कितने हैं, 2 है। ठीक है सर, इंटू 1000, क्योंकि ml में रखेंगे अपन। वॉल्यूम सॉल्यूशन का वो है 973.9। तो इसे अगर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2.05 मोलर। ठीक है, कैपिटल है, तो करेक्ट आंसर इसका 2.05 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में आपको एक चीज देखनी है कि क्या पूछा है, दिया हुआ क्या है। जो पूछा है ना उसका सबसे पहले उसका फॉर्मूला, उसका कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर जो भी आपको वैल्यू नहीं मिल रही उसमें उसको निकाल लो। समझ में आई, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने का। ओके, इसको नोट करो। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं फिर। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3.60 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज 29% H2SO4 बाई मास विल बी। यानी आपको डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, आपको परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा है और आपको मोलरिटी दे रखी है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो एक डायरेक्ट मेथड बताऊं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस आ गए ना आपके पास, डेंसिटी आ गया, मोलरिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है वो बता दूंगा ना, तो डायरेक्ट लगभग 20 सेकंड में आप आंसर ला दोगे। कैसे, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है सर, ये होता है। अब इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर बेसिक मेथड से जाओगे ना आपको 1 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, आप सारा कैलकुलेट करके निकालोगे, इससे निकालोगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, फास्ट वे में निकल जाएगा। मोलरिटी जनरली आपको मोलरिटी पूछी जाती है, डेंसिटी दी हुई होती है। यहां पे डेंसिटी पूछा है, ठीक है, रख देंगे अपन डेंसिटी में। मोलरिटी कितना देर का है बताओ, 3.60 इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट 29% बाय मास। ठीक है, तो 29 इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास होता है 98। ठीक है सर, तो यहां पे 98, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी यहां पे तो 3.60 इंटू 98 अपॉन 29 इंटू 10। ओके, इसे सोल्व करोगे तो डेंसिटी आ जाएगी 1.22
ग्राम पर ml में। क्लियर बात, आपको डेंसिटी ही पूछी है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रख लो। देखो मोलरिटी मोलरिटी डेंसिटी वाला वो कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में बता चुका मैं, है ना, कि बेसिक मेथड से कैसे निकालते हैं। अब आप याद करो ये फॉर्मूला, बेसिक मेथड से निकालोगे, बता चुका बेसिक मेथड भी, पर टाइम लगेगा उससे। यहां से सेकंडों में आंसर आते हैं, तो कुछ चीजें तो याद करके जाओ भाई। लगभग एक चैप्टर के मोल कॉन्सेप्ट में लगभग 20 फॉर्मूले तो ऐसे याद कर लो कन्वर्जन के, 20 ही होंगे ज्यादातर, मैक्सिमम 20 फॉर्मूले ही हैं, 20, है ना। उनको याद कर लोगे ना तो आंसर बहुत फटाफट आएंगे इनके, है ना। क्लियर बात। तो ये हो गया वीडियो ये वाला। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को याद करो, बैकलॉग मत होने दो, ठीक है। कोई भी वीडियो छोड़ो मत, क्योंकि हर टाइप के, हर वीडियो में अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चंस के साथ में आपको कॉन्सेप्ट कैसे ट्रिक से सोल्व किया जा सकता है, क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व किया जा सकता है, वो भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको नोट करो।